लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन की तरफ से पूछे गए सवालों पर तहकीकी जवाब पेश करने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में माए मुस्तामल के ताल्लुक़ से पूछा है कि इसका हुक्म क्या है। माए मुस्तामल ये जो उमूमन ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो हर शख्स तो नहीं समझ सकता, लेकिन माए मुस्तामल एक पानी है ये, और कसीर मसाइल इसके वज़ू और गुस्ल के ताल्लुक़ से इस पानी के बारे में हैं। आइए माए मुस्तामल किसको कहते हैं और माए मुस्तामल के शरई अहकाम क्या है, तवज्जो के साथ सुनिए। बारी शरीयत में सदरुश शरिया अलैहिर्रहमान ने जो लिखा है उसका खुलासा अर्ज़ कर रहा हूँ। जो पानी वज़ू या गुस्ल करने में बदन से गिरा वो पाक है, मगर चूंकि अब मुस्तामल यानी इस्तेमाल शुदा हो चुका है, लिहाजा इससे वज़ू और गुस्ल जायज़ नहीं। वज़ू या गुस्ल करने में बदन से जो पानी टपकता है वो माए मुस्तामल कहलाता है। आप वज़ू बनाएं, वज़ू करते वक्त आप हाथ चेहरा वगैरह धोते, इससे पानी टपकता है, ये भी माए मुस्तामल है। आप गुस्ल करते हैं, दौरान गुस्ल आपके बदन से जो पानी टपकता है वो भी माए मुस्तामल है। तो ये माए मुस्तामल जो बदन से होकर टपकता है ये पाक तो है, लेकिन ये पाक करने वाला नहीं है। ठीक है, इससे वज़ू भी दुरुस्त नहीं और इससे गुस्ल भी दुरुस्त नहीं है। यूं ही अगर बेवज़ू शख्स का हाथ या उंगली या पोरा या नाखून या बदन का कोई टुकड़ा जो वज़ू में धोया जाता है बक़स्द यानी जानबूझकर, बिला क़स्द या बिला क़स्द बेख्याली में दह दर्दा यानी 10/10 से कम पानी में धोए हुए पड़ जाए तो वो पानी वज़ू और गुस्ल के लायक नहीं रहा। दह दर्दा मतलब 10 हाथ लंबा 10 हाथ चौड़ा, इतना बड़ा हौज नहीं है, उससे छोटा है, बाल्टी वगैरह है, मग में है, डब्बे में है। इस पानी में अगर बिना धुला हुआ हाथ आप डाल देते हैं तो वो पूरा पानी माए मुस्तामल हो जाता है, वो पानी वज़ू या गुस्ल के लायक नहीं रहता। इसी तरह जिस शख्स पर नहाना फ़र्ज है उसके जिस्म का कोई बेधुला हुआ हिस्सा 10/10 से छोटे वाले हौज इस हौज में पड़ जाए या छू जाए तो वो पानी वज़ू और गुस्ल के काम नहीं रहता है। अगर धुला हुआ हाथ या बदन का कोई हिस्सा पड़ जाए तो कोई हरज नहीं है। हाथ धुला हुआ है, वो बाल्टी में चला गया, लोटे में चला गया या 10/10 से छोटे तालाब में, छोटे हौज में चला गया तो कोई दिक्कत नहीं, धुला हुआ हाथ अगर गया तो। इसीलिए जब आप नहाने जाते हैं ना तो उस वक्त ये एहतियात करनी चाहिए कि नहाने में अमूमन लोग बाल्टी का इस्तेमाल करते हैं और छोटा मग्गा का इस्तेमाल करते हैं, बाल्टी से उठा कर नहाते हैं। तो इसमें एहतियात ये करनी चाहिए कि जब आप गुस्ल करने के लिए दाखिल हुए तो पहले अपना हाथ धो लें। हाथ इसलिए धो लें कि मग्गा लेकर आप बाल्टी से पानी निकालने के लिए जब हाथ डालिएगा ना तो बिना धुला हुआ हाथ की उंगली भी अगर पानी में पड़ गया तो वो पूरा के पूरा पानी माए मुस्तामल हो जाएगा और वो पानी वज़ू और गुस्ल के काबिल नहीं रहेगा। लिहाजा पहले हाथ धो लें। एक बार अगर हाथ धुल गया तो अब ये धुला हुआ हाथ अगर बाल्टी के पानी में चला जाए तो पानी में कोई परेशानी, पानी ख़राब नहीं होता है। हाइज़ा यानी हैज़ से या निफास वाली निफास से पाक तो हो चुकी है मगर अभी गुस्ल ना किया हो तो उसके जिस्म का कोई उज़्व या हिस्सा धोने से कब्ल अगर 10/10 से कम पानी में पड़ा तो वो पानी भी मुस्तामल यानी इस्तेमाल शुदा हो जाएगा। जो पानी कम अज़ कम दह दर्दा हो वो बहते पानी, और जो दह दर्दा से कम हो वो ठहरे पानी के हुक्म होता है। दह दर्दा का मतलब होता है ऐसा तालाब जो 10 हाथ लंबा 10 हाथ चौड़ा हो। इतना या इससे बड़ा जो तालाब होता है उसका पानी जारी पानी के हुक्म में है, और जो दह दर्दा से छोटा तालाब होता है उसका पानी जमे हुए और रुके हुए पानी के हुक्म में होता है। आज़ाए वज़ू में से अगर कोई उज़्व धो लिया था और उसके बाद वज़ू टूटने वाला कोई अमल ना हुआ था तो वह धुला हुआ हिस्सा ठहरे पानी में डालने से पानी मुस्तामल नहीं होगा। जिस शख्स पर गुस्ल फ़र्ज नहीं उसने अगर कोहनी समेत हाथ धो लिया हो तो पूरा हाथ हत्ता के कोहनी के बाद वाला हिस्सा भी ठहरे पानी में डालने से पानी मुस्तामल नहीं होगा। बावज़ू ने या जिसका हाथ धुला हुआ है उसने अगर फिर धोने की नीयत से डाला और ये धोना सवाब का काम हो, मसलन खाने या वज़ू की नीयत से ठहरे पानी में डाला तो मुस्तामल हो जाएगा। हैज़ या निफास वाली का जब तक हैज़ या निफास बाकी है ठहरे पानी में बेधुला हाथ या बदन का कोई हिस्सा डालेगी पानी मुस्तामल नहीं होगा। हाँ, अगर ये भी सवाब की नीयत से डालेगी तो मुस्तामल हो जाएगा।
मसलन इसके लिए मुस्ताहब है कि पांचों नमाजों के औकात में, और अगर इशराक, चाश, तहज्जुद की आदत रखती हो तो इन वक्तों में बावजू कुछ देर जिक्र व दुरूद कर लिया करे ताकि इबादत की आदत बाकी रहे। तो अब उनके लिए बनियत वजू बेधुला हाथ ठहरे पानी में डालेगी तो पानी मुस्तामल हो जाएगा। पानी का गिलास, लोटा या बाल्टी वगैरह उठाते वक्त एहतियात ज़रूरी है ताकि बेधुली उंगली पानी में ना पड़े। दौरान वजू अगर हदस हुआ यानी वजू टूटने वाला कोई अमल हुआ तो जो आज़ा पहले धो चुके थे वो बेधुले हो गए, यहां तक कि अगर चुल्लू में पानी था तो वो भी मुस्तामल हो गया। अगर दौरान गुस्ल वजू टूटने वाला अमल हुआ तो सिर्फ आज़ाए वजू बेधुले हुए, जो आज़ाए गुस्ल धो चुके हैं वो बेधुले ना हुए। नाबालिग या नाबालिगा का पाक बदन अगरचे ठहरे पानी, मसलन पानी की बाल्टी या टब वगैरह में मुकम्मल डूब जाए तब भी पानी मुस्तामल नहीं होता है। समझदार बच्ची या समझदार बच्चा अगर सवाब की नीयत से, मसलन वजू की नीयत से ठहरे पानी में हाथ की उंगली या उसका नाखून भी अगर डालेगा तो मुस्तामल हो जाएगा। गुस्ले मैयत का पानी मुस्तामल है जबकि उसमें कोई नजासत ना हो। अगर बज़रूरत ठहरे पानी में हाथ डाला तो पानी मुस्तामल ना हुआ, मसलन डेग या बड़े मटके या बड़े पीपे में पानी है, इसे झुका कर नहीं निकाल सकते, ना ही कोई छोटा बर्तन है कि इससे निकाल लें, तो ऐसी मजबूरी की सूरत में बकदरे ज़रूरत बेधुला हाथ पानी में डालकर उससे पानी निकाला जा सकता है। अच्छे पानी में अगर मुस्तामल पानी मिल जाए और अगर अच्छा पानी ज़्यादा है तो सबके सब अच्छा हो गया। मसलन वजू या गुस्ल के दौरान लोटे या घड़े में कतरे टपके, तो अगर अच्छा पानी ज़्यादा है तो ये वजू और गुस्ल के काम है, वरना सारा ही बेकार होगा। पानी में बेधुला हाथ पड़ गया या किसी तरह मुस्तामल हो गया और चाहे कि यह काम का हो जाए तो जितना मुस्तामल पानी है उससे ज़्यादा मिकदार में अच्छा पानी उसमें मिला लीजिए, सब काम का हो जाएगा। नीज एक तरीका यह भी है कि इसमें एक तरफ से पानी डालें कि दूसरी तरफ बह जाए, सब काम का हो जाएगा। मुस्तामल पानी पाक होता है, अगर इससे नापाक बदन या कपड़े वगैरह धोएंगे तो पाक हो जाएंगे। मुस्तामल पानी पाक है, उसका पीना या उससे रोटी खाने के लिए आटा गूंदना ये मकरूह तंज़ीही है। होंठों का वह हिस्सा जो आदतन होंठ बंद करने के बाद जाहिर रहता है, वजू में इसका धोना फर्ज है। लिहाजा कटोरे या गिलास से पानी पीते वक्त एहतियात की जाए कि अगर होंठों का मज़कूरा हिस्सा ज़रा सा भी पानी में पड़ गया, पानी मुस्तामल हो जाएगा। अगर बावजू है या कुल्ली कर चुका है या होंठों का वह हिस्सा धो चुका है और उसके बाद वजू तोड़ने वाला कोई अमल भी नहीं हुआ है तो अब होंठ पड़ने से पानी मुस्तामल नहीं होगा। दूध, काफ़ी, चाय, फलों के रस वगैरह मशरूबात में बेधुला हाथ वगैरह पड़ने से ये मुस्तामल नहीं होते और इनसे तो वैसे भी वजू या गुस्ल नहीं होता। पानी पीते हुए मोछों के बेधुले बाल गिलास के पानी में लगे तो पानी मुस्तामल हो गया, उसका पीना मकरूह है। अगर बावजू था या मूछें धुली हुई थी तो शरअन हरज नहीं। ये मुस्तामल पानी के मसाइल हैं। मुस्तामल पानी के बारे में मज़ीद तफसीली अहकाम, तहकीकी अहकाम अगर आप जानना चाहते हैं, फतवा रज़विया शरीफ जिल्दो सफ़ा 37 से 248 तक आप मुताला कीजिए। इंशाअल्लाह माए मुस्तामल के बारे में मज़ीद आपको मालूमात हासिल होगी। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। बेजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।